There are three types of printers. First, dot matrix printers. Second, inkjet printers. And third, laser printers. Okay. Printer. Printer is an output device that are used to take print out onto paper. पेपर पर जो भी हम स्क्रीन पर दिखता है उसको पेपर पर प्रिंट करते हैं, उस किसका प्रयोग करते हैं? प्रिंटर का. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स? There are three types of printers. First, dot matrix, inkjet, and laser printer. Okay. Dot matrix printer has pins and ink ribbons. इसमें पिंक्स होते हैं, इंक रिबन्स होता है. रिबन टू पुट करेक्टर ऑन द पेपर. रिबन्स पेपर पर प्रिंट करता रहता है. स्लो बट लेजर एक्सपेंस, लिस्ट एक्सपेंस. ये स्लो काम करता है इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. और जो प्रिंट करता है डॉट डॉट कर करता है. ओके. और ये कम एक्सपेंसिव है, सस्ता पड़ता है, चीपेस्ट पड़ता है. ओके. नेक्स्ट, inkjet printer. This printer are used to spray thick dots on the paper product printouts. ये स्प्रे करके प्रिंट करता है, उस पर स्प्रे करता रहा, छिड़क कर. स्प्रे मीन्स छिड़क कर, छिड़क करके प्रिंट करता है पेपर पर और बहुत तेज काम करता है. और डॉट मैट्रिक्स के अपेक्षा कंपेयर ये महंगा होता है. कौन? इंकजेट प्रिंटर. ये बहुत इससे तेज काम करता है. डॉट मैट्रिक्स कंपेयर टू डॉट वेरी फास्ट वर्क एंड कॉस्टली. महंगा होता है और तेज काम भी करता है. ओके. नेक्स्ट, लेजर प्रिंटर. लेजर प्रिंटर इज बीम टू प्रिंट टेक्स्ट ऑन इमेज ऑन द पेपर. ये लेजर बीम के द्वारा प्रिंट करता है इमेज या टेक्स्ट को पेपर पर. फास्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव. ये बहुत तेज काम करता है, बहुत महंगा होता है. इसकी जो प्रिंट करने की क्वालिटी होती है बहुत तेज काम करता है और बहुत प्रिंट क्वालिटी जो होती है बहुत अच्छी होती है. ओके. नेक्स्ट, प्रोजेक्टर. Projector. You all have seen the projector. Projector is an output device. A project is used to whatever appear on the computer screen. Surface is a whiteboard. एक कंप्यूटर स्क्रीन में जो दिखाई देता है उसको बड़ा दिखने के लिए, इस पूरे बोर्ड को देखने के लिए हम प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हैं. ओके. इट इज जनरली यूज फॉर शोइंग प्रेजेंटेशन, वीडियो स्टोर ऑन कंप्यूटर. नंबर ऑफ पीपुल 70. इसका मुख्य रूप से जो प्रयोग सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है सेमिनार, मीटिंग्स या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसका किया जाता है. ओके. जहाँ मीटिंग्स हैं या कुछ प्रेजेंटेशन दिखाना है या मूवी देखते हैं ना बड़े बड़े प्रोजेक्टर में, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है. ओके. नेक्स्ट, प्लॉटर. प्लॉटर. Plotter is an output device. Plotter is an output device. A plotter is used to print image drawing, maps, and graphics on paper. A plotter is used to print large drawing. बड़ी बड़ी अगर ड्राइंग आपको प्रिंट करना है या मैप मीन्स नक्शा. मैप या लार्ज ड्राइंग, मैप या लार्ज ड्राइंग आपको प्रिंट करना है पेपर पर, तो किस डिवाइस का प्रयोग करेंगे? प्लॉटर का प्रयोग करते हैं. स्टैंड अप. प्लॉटर का कहाँ यूज किया जाता है? वेयर इज यूज द प्लॉटर्स?
Plotter is used to print large drawings, maps and graphics on paper. बड़े बड़े ड्राइंग्स, मैप्स, okay? Yes, sir. Have any doubt? No, sir. A plotter is used to print large drawing, maps or graphics on paper. No doubt. क्या? No, sir. No doubt. ओके, No, sir. ये प्लाटर का प्रयोग बड़ी बड़ी ड्राइंग बनाए हुए हैं उसको प्रिंट करने के लिए और मैप प्रिंट करने के लिए पेपर पर यूज किया जाता है. ओके, प्लाटर आर Yes, मेनली sir. टू इंजीनियर या आर्किटेक्चर. Yes, इस प्लाटर का प्रयोग मुख्य रूप से आर्किटेक्चर या इंजीनियर करते हैं. जो आर्किटेक्चर क्या होते हैं? sir. जो बिल्डिंग का मैप वो बनाते हैं, ड्रा करते हैं ना, जो मैप बनाते हैं मैम प्लांट उसमें या ड्रॉ किसी करते हैं, बिल्डिंग, उसे ड्रॉ करते हैं, उसे प्लॉटर करते हैं. वो सब ड्रा Yes, करते sir. हैं. बेसिकली जैसे इंडिया का भी मैप बनाना रहता है तो वो प्लॉटर से ही बनता है. आर्किटेक्चर इसका यूज इंडिया करते का हैं. जैसे बना भी सकता है. हेलो, आर्किटेक्चर Yes, यूज sir. करते हैं या Yes, sir. इंजीनियर इसका यूज करते हैं. Hello, Okay. Anshika. Yes, sir. Hello, स्पीकर, Anshika. यू ऑल हैव सीन द स्पीकर्स. I'm Arun Singh. अरुषि, Yes, sir. अरुषि भारती, आर यू गेटिंग माय वॉइस? Yes, अरुषि, sir. आप बताइए, स्पीकर देखिए आप? हैव यू सीन अ स्पीकर? स्पीकर देखिए हैं? देखें आप लोग? Yes, sir. Yes, व्हाट इज द sir. यूज ऑफ स्पीकर? स्पीकर का यूज क्या होता है? Sir, speaker का use Speaker are the output devices that let you hear music and other sound play on the computer. Computer, Some okay. computers such as laptop have built-in speakers. ओके. Yes, sir. स्पीकर एक आउटपुट, स्पीकर्स आर आउटपुट डिवाइस दैट लेट्स यू हियर म्यूजिक एंड अदर साउंड प्ले ऑन कंप्यूटर. कंप्यूटर में जो भी हम म्यूजिक या कुछ अदर दूसरे प्रकार की जो साउंड्स होती है उसको सुनने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? स्पीकर का प्रयोग करते हैं. सम कंप्यूटर सच है लैपटॉप, जैसे लैपटॉप में स्पीकर रहता है. वी कैन आल्सो अटैच स्पीकर एक्सटर्नल ऑन द कंप्यूटर. आप बाहर से भी कंप्यूटर में स्पीकर जोड़ सकते हैं. ओके, स्पीकर आर डिफरेंट क्वालिटी एंड अवेलेबल इन द मार्केट. आपके मार्केट में विभिन्न प्रकार के स्पीकर अवेलेबल हैं, जो आप लीजिए और अटैच कर दीजिए. सुनिए, सर कई प्रकार के हेडफोन देख ही रहे हैं आप लोग, और हेडसेट. हेडफोन आर यूज्ड टू इंडिविजुअल लिसन टू म्यूजिक और साउंड फ्रॉम ए कंप्यूटर, लेटिंग अदर हियर. अगर व्यक्तिगत कोई म्यूजिक या सुनना है तो आप किसका प्रयोग करते हैं? हेडफोन का करते हैं. हेडफोन का करते हैं ना? हेडफोन का ये हेडफोन है ना? हेडफोन का ओके, ये हेडफोन विद द माइक्रोफोन अटैच गोल्डी है के कोनो हेडसेट. सुगंध ना होला. एक हेडफोन में जो कंप्यूटर से अटैच होता है उसको हेडसेट भी कहते हैं. ओके, हेडसेट्स आर मेनली यूज्ड टू वीडियो चैटिंग. वीडियो चैटिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? कितना अच्छा लगा. हेलो, जो आप वीडियो चैटिंग करते हैं वहाँ किसका प्रयोग किया जाता है? हेडसेट का. ओके, नाउ we'll discuss about computer memory. Yes, sir. The computer memory store information that is way out when the required. जो भी आप फाइल बनाते हैं, फोल्डर्स बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, जब उसको सेव करते हैं हाँ बोलो ना उसका. तो कहाँ स्टोर होता है? ऑनलाइन क्लास करके आऊँ इसके बाद में. हेलो, Okay. जब हम फाइल एंड फोल्डर बनाते हैं उसको सेव करते हैं तो कहाँ स्टोर होता है? हो गई है.
पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। वीडियो स्टॉप सर, ये वीडियो स्टॉप कंप्यूटर लिचड़ में वीडियो इज क्लियर, सर वीडियो इज क्लियर, you must be your wonderful video is clear. how to computer recall remember something. आपको ये आश्चर्यचकित होता है कि सब कुछ कंप्यूटर कैसे याद रखता है। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है बहुत स्ट्रांग होती है ना, सब कुछ याद रखता है। और आप और हम क्या होते हैं, भूल जाते हैं। रिवीजन फिर से कर आज याद करते हैं कुछ और कल भूल जाएंगे। भूल जाता हूँ। Yes, बट sir. कंप्यूटर नेवर फॉरगेट, कंप्यूटर कभी भूलता ये सब ऐसे ही होते हैं। कंप्यूटर आज कभी याद भूलता करेंगे तो कल नहीं भूल है। जाएंगे, पर क्वेश्चन ओके? आंसर सब मैं नहीं बोलती हूँ। बातें सब करेंगे। कंप्यूटर कभी भूलता नहीं है, नेवर फॉरगेट्स। यू मस्ट बी वंडरिंग हाउ ए कंप्यूटर रिकॉल रिमेंबर थिंग्स समथिंग, सब कुछ याद रखता है। आपको यह आश्चर्यचकित होता है। वेल लाइक ह्यूमंस बीइंग कंप्यूटर आल्सो हैव मेमोरी, आपके जैसे हमारे जैसे कंप्यूटर के पास भी मेमोरी होती है। ओके, द कंप्यूटर मेमोरी स्टोर इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर मेमोरी में क्या होता है, हम अपने इंफॉर्मेशन अपनी फाइल फोल्डर को सेव करते हैं, सुरक्षित करते हैं। ओके, जब हम सेव करते हैं तो हमारी फाइल एंड फोल्डर क्या होती है, सेव हो जाती है। ओके, कंप्यूटर मेमोरी स्टोर इंफॉर्मेशंस। ओके, हाउ डू कंप्यूटर स्टोर इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बताए थे कि जीरो और वन समझता है। जीरो कब समझता है, व्हेन ए कंप्यूटर स्विच ऑन, जब कंप्यूटर स्विच ऑफ रहता है तो अंडरस्टैंड जीरो, और व्हेन ए कंप्यूटर स्विच ऑन तो अंडरस्टैंड वन। ओके, इसी को हम बाइनरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइनरी और बीट। ओके, तो हर चीज नापने के लिए, मेजर करने के लिए एक मेजर्स होता है, पैमाना होता है। ओके, सपोर्टेड। अगर आपको कोई लिक्विड चीज नापना है, मेजर करनी है, तो क्या करेंगे आप, किस में नापते हैं, लीटर्स में, लीटर में नापते हैं ना। और कुछ वेटेड चीज होती हैं जो वजन से होती हैं, उसको किस में हम मेजर करते हैं, किलोग्राम्स में, केजी में करते हैं ना। और कोई लंबी लेंथ वाली लेनी है तो मीटर में मेजर करते हैं। उसी तरह कंप्यूटर की मेमोरी भी की नापी जाती है। ओके, द इंफॉर्मेशन स्टोरेड कंप्यूटर इन फॉर्म डिजिटल फॉर्म, डिजिट 0-1, जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं वो बाइनरी डिजिट में स्टोर होते हैं, 0 या 1 में स्टोर होते हैं। ओके, जिसको हम बीट कहते हैं। क्या कहते हैं, बीट। व्हाट इज बीट, बीट, व्हाट इज बीट, बीट is a smallest unit of computer memory. Bit, no, bit is a smallest unit of computer memory. बीट जो होती है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। हाँ, 1 बिट, 0 और 1, एक बिट केवल स्टोर होता है बीट में। ओके, तो बीट इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, बीट। कौन सा होता है, बीट। बीट इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, यानी एक लेटर, एक अक्षर स्टोर होता है एक बीट में। ओके, सेकेंड होता है निबल। निबल, ए ग्रुप ऑफ 4 बिट, ए ग्रुप ऑफ
A group of 4 bit is called, yes, निवल। चार चार बीट मिलाकर क्या बनता है? निवल बनता है। एक निवल में कितने बिट्स होते हैं? 4 बिट्स होते हैं। हाउ मेनी बिट्स इन वन निवल? 4 बिट्स। ए ग्रुप ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड निवल। नोट पेंडिंग। ओके, नेक्स्ट बाइट। व्हाट इज बाइट? बाइट, no, beat means 1. Byte, byte. A group of 8 bit, 8 bit is called byte। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? ए ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड बाइट। एक बाइट में 8 लेटर स्टोर होते हैं। ए ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड बाइट। ओके, ये मेजर हम बता रहे हैं मेमोरी। केबी, केबी की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केबी? किलो बाइट। 1 केबी में 1 केबी इज इक्वल टू 124 बाइट्स होते हैं। बाइट्स, ओके, 124 बाइट्स। 1 MB, MB की फुल फॉर्म क्या होते हैं? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MB? मेगाबाइट। केबी की फुल फॉर्म्स किलोबाइट्स, MB की फुल फॉर्म मेगाबाइट्स। ओके, द फुल फॉर्म ऑफ MB मेगाबाइट। एक MB में कितने केबी होते हैं? 124, 1024 केबी होता है। 1024 केबी किलोबाइट इज इक्वल टू 1 MB होता है। ओके, 1 GB, जीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीबी? गीगाबाइट। 1 GB इज इक्वल टू 124 MB। एक गीगाबाइट में 1024 MB होता है। ओके, ये मेमोरी नापने। टीबी, टीबी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीबी? टेराबाइट। एक टेराबाइट में कितने होंगे? 120 GB, 124 GB। एक टेराबाइट्स में 1024 GB होता है। ओके, नेक्स्ट, टेराबाइट हो गया था ना? पीटी, पीबी, पीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? पेटाबाइट। द फुल फॉर्म ऑफ पीबी पेटाबाइट। 1 पीबी इज इक्वल टू 1024 टीबी। ओके, ओटाबाइट, हेक्साबाइट होता है। ओके, दे आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ओके, दे आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। फर्स्ट, प्राइमरी मेमोरी, और सेकेंड, सेकेंडरी मेमोरी। ओके,
इसको और नेम से जानते हैं हम। प्राइमरी मेमोरी को हम टेम्पोररी मेमोरी भी कहते हैं, और इसको हम परमानेंट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, और एक नाम से और जानते हैं हम, टेम्पोररी, परमानेंट, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी. So there are two types of computer memory: primary memory or secondary memory, or temporary or permanent memory, or internal or external memory. Okay. What is primary memory? Primary memory is the internal memory of the computer. ये कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी है. Here data instructions are stored working of the computers. कंप्यूटर जो वर्क करता है तो इसकी जो इंस्ट्रक्शन और डाटा होती है इस मेमोरी में स्टोर होता है. इट इज द फास्टेस्ट अमंग ऑल टाइप्स ऑफ स्टोरेज प्रेजेंट इनसाइड कंप्यूटर. इट प्रेजेंट ऑन द मदरबोर्ड. ये मदरबोर्ड में डाटा जो इंस्ट्रक्शंस होता है कंप्यूटर काम करता है वो स्टोर होता है, जिससे बहुत तेज कंप्यूटर काम करता है. ओके. तो प्राइमरी मेमोरी दे आर टू टाइप्स. प्राइमरी मेमोरी भी दो प्रकार की होती है. फर्स्ट रैम. रैम एंड रोम. रैम एंड रोम. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी. Random access memory. What is the full form of RAM? Random access memory. What is the full form of ROM? Random Read only memory. random access Memory. memory. जय बसंत उद्या जरा भूकल बड़ा संत. Okay. टांगर तीन नाही. Random access memory. Next, read only memory. Read only. Read only memory. Okay. Primary memory. There are two types of memory: RAM and ROM. RAM and ROM. Okay. Yes. What is the full form RAM? Read on random access memory. What is the full form of ROM? Read only memory. What is the difference between RAM and ROM? ये दोनों में क्या अंतर है? Listen to me. सुनो ध्यान से. It is an AFO card main memory. RAM memory को हम main memory भी कहते हैं. Okay. It store all data instructions CPU presently working. वर्तमान में जो CPU वर्क करता है तो जितने भी डाटा इंस्ट्रक्शंस के होते हैं जिससे कंप्यूटर वर्क करता है सब स्टोर किसमें होता है? रैम में. ओके. रोम गलत है ये. इंस्ट्रक्शन दैट नीडेड ऑपरेट द कंप्यूटर. ये जो फाइल एंड फोल्डर बनाते हैं उसमें स्टोर होता है. इट इज आपका रीड राइट मेमोरी. चालू है. बंद कर. नहीं सब 2 मिनट के लिए बाबू. हम प्राइमरी रैम को हम रीड एंड राइट मेमोरी. इसमें डाटा को रीड और राइट दोनों कर सकते हैं. हम डाटा को रीड और राइट दोनों कर सकते हैं और इसमें केवल डाटा को हम रीड कर सकते हैं. केवल डाटा को रीड कर सकते हैं. रीड ओनली मेमोरी. ओके. और रैम में क्या कर सकते हैं? डाटा को रीड और राइट लिख भी सकते हैं. और मेमोरी सिर्फ वीडियो नहीं आ रही है. इट स्टोर इंफॉर्मेशन टेम्पररी. रैम में जो डाटा स्टोर होता है अस्थायी होता है. जब आप कंप्यूटर को बंद करेंगे तो आपकी डाटा और फाइल मिट जाएगी. बट रोम में जो डाटा होती है वो परमानेंट स्टोर करता है. जब आप कंप्यूटर आपका बंद हो जाएगा फिर भी डाटा लॉस
नहीं होगा। Sir, your voice is not clear. ओके, Guys, your voice is not clear. Sir, your voice is not clear. आ रही है। No, sir. ओके, नेक्स्ट सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी। हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी को। इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन परमानेंटली। हम बड़े से बड़े डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए हम एक्सटर्नल या सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग करते हैं। द इंफॉर्मेशन रिमेन स्टोर इन द सेकेंडरी मेमोरी अंटिल ए डिलीटेड। आपकी डाटा और इंफॉर्मेशन जब तक स्टोर नहीं होता है, जब तक स्टोर रहता है, जब तक आप उसको मिटाएंगे नहीं। ठीक है, अगर लार्ज हमको फाइल या फोल्डर या डाटा को स्टोर करना है तो हम सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग करते हैं। पहला जो होता है हार्ड डिस्क। सम commonly secondary storage device. Hard disk is a main storage device of computer that come fixed on the CPU box. हार्ड डिस्क जो होता है कंप्यूटर का सबसे एक्सपेंसिव पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। इसमें जितने भी डाटा और इंफॉर्मेशन होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सब किस में स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। इट स्टोर ऑल द प्रोग्राम and operating system. We can also store other files such as pictures, song, movie, games on the hard disk. यानी कंप्यूटर में जितनी फाइल्स होती हैं, गेम्स, मूवी हो, पिक्चर्स हो, सॉन्ग्स हो, दे ऑल आर स्टोरेड इन हार्ड डिस्क। ओके, हार्ड डिस्क इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर और वेरी एक्सपेंसिव पार्ट ऑफ कंप्यूटर। सबसे महंगा पार्ट्स होता है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है कंप्यूटर का। जितने भी ऑल प्रोग्राम्स और फाइल्स एंड फोल्डर्स और पिक्चर्स और सॉन्ग्स आर स्टोरेड इन हार्ड डिस्क। ये सब कुछ किस में स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में होता है। ओके, नेक्स्ट इन सब एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एंड एक्सटर्नल डाटा यूज्ड टू बैकअप ऑफ डाटा। एक्सटर्नल जो हार्ड डिस्क होता है उसका प्रयोग बैकअप डाटा करने के लिए लेते हैं। सपोर्टेड आप बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फाइल स्टोर किए हैं, अचानक वो आपकी फाइल्स और फोल्डर डिलीट हो जाता है, अब बैकअप नहीं रखे हैं तो नुकसान हो जाता है। तो हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का प्रयोग बैकअप के लिए प्रयोग करते हैं। हम उस डाटा को बैकअप करने के लिए हार्ड डिस्क का प्रयोग करते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का। इट इज कनेक्टेड टू कंप्यूटर विथ हेल्प ऑफ यूसीबी केबल से कनेक्ट होता है। और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का द एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आर यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल फोल्डर्स और डाटा वन कंप्यूटर टू अनोदर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक्सटर्नल डाटा। ओके, नेक्स्ट कॉम्पैक्ट डिस्क। द फुल फॉर्म ऑफ सीडी इज कॉम्पैक्ट डिस्क। इज स्मॉल एंड राउंड प्लास्टिक की बनी होती है, रिफ्लेक्टिव मेटल से बनी होती है। इट कैन स्टोर 700 MB। एक सीडी में 700 MB डाटा स्टोर होता है। ओके, सीडी आर मोस्टली आर स्टोरेज पिक्चर, ऑडियो, वीडियो एंड सॉफ्टवेयर। सीडी का जो प्रयोग होता है मोस्टली उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? ऑडियो, वीडियो, साउंड्स और सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए प्रयोग करते हैं। और ये पोर्टेबल्स होता है, एक जगह से दूसरे जगह आराम से डाटा हम ट्रांसफर कर सकते हैं इसके द्वारा, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। ओके, नेक्स्ट आता है डीवीडी। द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इसका प्रयोग हम लार्ज डाटा स्टोर करने के लिए करते हैं। कंपेयर टू सीडी से ज्यादा डाटा स्टोर होता है।
एक डीवीडी में 4 MB डाटा स्टोर होता है, एक डीवीडी में 4 GB डाटा स्टोर होता है। इट इज टू स्टोर ऑल टाइप डाटा। इसमें हम कई प्रकार के डाटा, बहुत सारे प्रकार के डाटा को स्टोर कर सकते हैं और इस डाटा को हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। ओके।